इस वक्त खुर्रम शेर जमान साहब बहुत सीनियर रहनुमा है, कराची के प्रेसिडेंट भी हैं, पीटीआई के इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आज मैंने बहुत कोशिश की कि आपके जो पार्लियामेंट जो अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामेंट लीडर भी हैं मेरा ख्याल है, फिरदौस शमीम नकवी साहब नहीं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब को दावत दूँ और वो जो कल उन्होंने कहा था 30% का, उसके ऊपर उनसे बात कर ली जाए। उनको मेल भी की, उनको SMS भी किए, फिर साथ ही रेवेन्यू वाली बात भी की और जो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही हैं उसकी फिगर्स की बात भी की, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल भी आप अवेलेबल थे, आज भी आप अवेलेबल हैं। मामला बहुत छोटा सा मुख्तसर सा है। इतना बड़ा शहर है, क्या इसमें 2 4 5 कंपनियां प्रोवाइड कर सकती हैं बिजली और सारिफ की जिम्मेदारी, उसका अपना फैसला किस कंपनी से मैं बिजली लूं? मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर आपसे चाहता हूं कि रिप्लाई करें। जैसे सिराज कासिम तेली साहब ने भी बात की कि बिजली के लिए 2 4 5 कंपनियां हों, पीटीआई की गवर्नमेंट ये सहूलत कराची के लोगों को दे सकती है? सिराज साहब जो बात फरमा रहे हैं ना, उस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। जो बात इन्होंने आज आपसे कही है, ये पिछले 15-20 दिन से, जिस दिन से ये एहतजाज हम कर रहे थे उस दिन से हमने की है कि जब तक कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कराची से खत्म नहीं की जाएगी, कराची का मामला हल नहीं होगा। वजीर आजम साहब से भी हमने यही गुजारिश की है और आपसे भी मैं ही कहूंगा, मैं कभी भी यहाँ पे बैठ के इलेक्ट्रिक का स्पोक्स पर्सन नहीं बनूंगा। जितना नुकसान के इलेक्ट्रिक ने हमें पहुंचाया, कराची वालों को, कराची हाइट्स को, मेरे ख्याल से किसी और ने इतना नहीं पहुंचाया होगा, चाहे वो ओवर बिलिंग की शक्ल में हो, चाहे वो मानसून की बारिशों में लोगों की हादसा हो, लोग मर जाते हैं, उनको कॉम्पनसेट नहीं करते। सो देखें, इन्होंने 2-3 चीजें हमसे मांगी मीटिंग के दौरान। जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैं मौजूद था। इन्होंने पहली चीज फरमाई कि हमें फर्नेस ऑयल जो है वो बराबर नहीं मिल रहा, वो उनको दे दिया। इन्होंने इंपोर्ट की डिमांड की, वो उनको दे दिया। इन्होंने कहा गैस प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है, गैस प्रेशर को बढ़ा दिया। उसके अगेंस्ट में इन्होंने असद उमर और गवर्नर साहब और शहजाद साहब को कमिटमेंट दी कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। हफ्ते का दिन था, बोला नेक्स्ट डे से नहीं होगी। लेकिन आज भी आपके सामने वही के वही खड़े हुए। इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो नहीं हुई। अब हमने खैर ये फैसला कर लिया है कि नेशनल ग्रिड से कराची की बिजली की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ शंघाई इलेक्ट्रिक है उसको भी लेकर आया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि और भी ज्यादा कंपनीज होनी चाहिए, और क्योंकि जब तक ये कंपनी काम करेगी इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। और जिस तरह सिराज साहब आज कह रहे हैं, आइंदा भी यही बात होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर के अंदर कराची बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं। वोटर्स के बाद जा नहीं सकेंगे। खुर्रम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। इसके लिए हमने कोई टाइमलाइन तय की है? कोई टाइमलाइन है इस चीज के लिए जो आपने बात की? इसके लिए जो हमने, जैसे कि मैंने आपसे फरमाया कि नेशनल ग्रिड के पास बिजली मौजूद है, उसके आज तक हमारे से पहले किसी हुकूमत ने सोचा नहीं था। तो उसके लिए अब जाहिर है कि आपको एक पूरा उसका नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली साल से 1.5 साल का पीरियड है, उसको किया जाएगा। इनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसको देखा जाएगा, शंघाई को लेकर आया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर हमने साल 1.5 साल 2 साल का भी अगर हमने टारगेट रखा ना, तो मुझे यकीन है इस बात को कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आज हमने नहीं करा तो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हमने वोटर्स के मोड़ कर जाए। बहुत सारे मसाइल हैं कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम पीटीआई नुमा इस बात को अंडरस्टैंड जरूर कर रहे हैं। खुर्रम शेर जमान साहब अंडरस्टैंड जरूर कर रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस है फिरदौस शमीम नकवी साहब के ऊपर कि वो पता नहीं ईगो का बहाना ले रहे हैं या कोई गलत फीड कर रहा है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। हलीम आदिल शेख साहब चीज़ को समझ रहे हैं, गवर्नर साहब चीज़ को समझ रहे हैं, खुर्रम शेर जमान साहब इस मामले को समझ रहे हैं कि कराची में 2 4 5 कंपनियां हों जो बिजली प्रोवाइड करें और कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान हो जिसके तहत कराची के अंदर ये बुनियादी मसला हल हो, शहरियों का भी और ख़ास तौर पर सनतकारों का, जिसके तहत ये पूरा मुल्क चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।